नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तमाम आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है और जहां पर आवश्यक है वहां पर अधिकतम 250 की सीमा सीमित की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कॉलेज की परीक्षाएं संचालित हैं, परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही हैं। परीक्षाओं को लेकर छात्रों का क्या सोचना है, छात्र संगठनों का क्या सोचना है और प्रोफेसर्स का क्या सोचना है, चलिए आज हम क्या हाल में इन सबकी आवाज़ बनकर पहुंचे हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छात्रों से, फिर हम छात्र संगठनों से बात करेंगे और मध्य प्रदेश के कॉलेजों के प्रोफेसर क्या चाहते हैं, क्या इस कॉलेजों में कोविड गाइडलाइन की का पालन हो पा रहा है परीक्षाओं के बीच। चलिए सबसे पहले हम छात्र से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह चौहान। ईश्वर सिंह चौहान, आपका क्या हाल है? जी हाल तो ये है, अभी तक कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है कॉलेजों द्वारा और बच्चों को पूरी क्षमता के साथ परीक्षा हाल में बिठाया जा रहा है। अधिकतर बच्चे, जिसमें 70% बच्चे मास्क नहीं पहन रहे हैं और पूरी क्षमता के साथ कॉलेज लगाया जा रहा है। मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन, खुद स्टाफ तक मास्क नहीं पहन रहा है। और पिछले साल से देखिए जाए तो इस साल ज़्यादा आंकड़े हैं, इसके द्वारा कोई मतलब सुरक्षा का वो नहीं किया जा रहा है। मास्क ही नहीं पहन रहे हो, परीक्षा में बैठे हुए हैं? बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे। आपको फोटो दिखा सकता हूँ मैं, परीक्षा में बैठे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं पूरी क्षमता। दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल दिखाइए ना। आपके भी एग्जाम चल रहे हैं? जी एग्जाम चल रहे हैं हमारे, और बसों में पूरी तरह से 100% बसें मतलब भरी जा रही, बच्चों को ठूस कर बसों में भरा जा रहा है। काय के स्टूडेंट है? एग्रीकल्चर स्टूडेंट। दिखाइए ना आप, कौन सा आप बता रहे थे कि तो ये क्या आपके परीक्षा हॉल का वीडियो है? कहाँ का वीडियो है? जी वीडियो परीक्षा हॉल का है। परीक्षा हॉल का वीडियो है, उसमें बच्चे मास्क नहीं पहने और एग्जाम देने दिया गया उनको? जी बिल्कुल देने दिया है, खुद स्टाफ तक मास्क नहीं पहन रहा है। ये देखिए स्टाफ ही। देखिए एक वीडियो दिखा रहे हैं ईश्वर सिंह चौहान जो कि छात्र हैं और ये बता रहे हैं कि जब ये जिस परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं वहाँ पर बिना मास्क के पहन के आ रहे, देखिए आप, ये बिना मास्क के हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं। आपका क्या हाल है? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? जी। तो परीक्षाएं आपकी हो चुकी चल रही हैं? जी परीक्षाएं अभी चल रही हैं और तो अभी आगामी चलने वाली भी हैं परीक्षाएं। ये तो सबसे बड़ी बात अभी ये मतलब ये जो वो तीसरी लहर है कोविड की, तो सबसे चुनौती की बात यह है कि दूसरी लहर में ये बहुत कम आंकड़े थे। ये थे जो बच्चों के संक्रमित होने के बहुत कम आंकड़े थे, उसी अपेक्षा तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं। बच्चों पे संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सरकार ने ये 12वीं तक के स्कूल बंद करा दिए गए हैं। उसी प्रकार यदि कॉलेज में भी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएँ तो बहुत अच्छा होता है। ईश्वर सिंह चौहान स्टूडेंट बता रहे थे कि जहाँ पर वो परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। आप जहाँ परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर क्या है? ऐसी ही स्थिति है, हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइनों का पालन कहीं नहीं किया जा रहा है। आप मार्केट देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कोई भी ऐसी ये सामाजिक जगह जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, बिल्कुल कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। आप सजेशन क्या देते हैं मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते? सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं, जिससे बच्चों पे संक्रमण न फैले। मैं एक बहुत दूर से आया हुआ विद्यार्थी हूं जो भोपाल में आकर पढ़ाई करता हूं। हॉस्टल से रहता हूं, मैं बालाघाट जिले से हूं। बालाघाट से आए हैं? हॉस्टल से रहता हूँ। अभी भयानक मौसम खराबी के चलते बालाघाट से आए हैं, भोपाल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और वो सरकार को सजेशन दे रहे हैं कि अभी ऑफलाइन परीक्षाओं का दौर जो चालू है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहा है। और भी स्टूडेंट्स हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सोनार है, मैं MBA स्टूडेंट हूँ। जी। मैं ओरिएंटल। आप MBA? जी, मैं ओरिएंटल कॉलेज से MBA कर रहा हूँ। मेरा सर्वप्रथम प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूँ। अभी आप हालात बताइए। देखिए आपके कॉलेज में क्या परीक्षाएं चल रही हैं आपकी? जी कल 17 तारीख कल से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय MBA 3rd सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करवा रहा है और खुद इनकी सरकार में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, आप जमीन की हालत बताइए। खुद कोविड पॉजिटिव है। आप जमीन की हालत बताइए। क्या हम जमीन की हालात की बात करें? हालात हैं, क्या परीक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल इन्हें ऑफलाइन मोड में परीक्षा नहीं करवाना चाहिए। ये डे बाय डे मतलब पूरे भारत देश में और पूरे भोपाल की जनसंख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। उसी हिसाब से ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम करवाना चाहिए। जब RGP
ऑनलाइन मोड में एग्जाम। देखिए, हम एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा रही हैं, लेकिन इंजीनियरिंग को छोड़कर जितनी भी परीक्षाएं हैं सब ऑफलाइन मोड पर हैं। ऑफलाइन मोड यानी आपको कॉलेज आना होगा और कॉलेज में आपकी परीक्षा होगी। जी, आप बताइए क्या कह रहे थे। ये यदि ऑफलाइन मोड में एग्जाम करवा रहे हैं तो फुल एसओटी के साथ में एग्जाम करवाए, रोल नंबर बांटे, रोल नंबर के साथ में एक प्रमाण पत्र दे कि अगर छात्र का कोविड पॉजिटिव होता है या कि किसी प्रकार की उसको तकलीफ होती है तो गवर्नमेंट इसका पूर्णतः इलाज कराए। और अभी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जिम्मेदारी अभी कोई नहीं ले रहा है। अपने पेरेंट्स के हिसाब से कोविड सर्टिफिकेट, कोविड दोनों डोज लगा के कॉलेजों में पहुंच रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार। अच्छा, अभी कोई कॉलेज से ऐसा है कि जिम्मेदारी किसकी है? यदि सर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नहीं है? नहीं सर, कोई जिम्मेदारी नहीं है सर। क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, नर्सिंग। मेडिकल है? जी सर। नर्सिंग? जी सर। सर यातायात का देखें तो सर बसें जो जाती है यहाँ से, आप जान सकते हैं सर, आपको खुद को पता है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती सर बसों में। उसके बावजूद एक बस में 30-40 छात्र बैठकर जा रहे हैं सर, और कोई कोरोना का ध्यान में रखते हुए काम नहीं हो रहा है। स्कूलों में, बसों में, कहीं भी सर नहीं हो रहा है। यस सर। तो मेरे साथ छात्र संगठन के नेता भी मौजूद हैं। ये जो तमाम स्थितियां हैं, छात्र संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार का कहना है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो ऑफलाइन ही देना होगा। रास्ता क्या सुझा सकते हैं आप? सर, एक सरकार आज तुगलक की फरमान जारी कर सकती है। इनको अगर बोला जाए कि धरातल पर आकर जाकर देखें कि छात्रों को आज किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है। सर, आज इस प्रदेश में ऐसी हालत हो चुकी है कि दूसरी लहर से ज्यादा तीसरी लहर में केसेस आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सर, नवोदय के अंदर 27, भोपाल में कोरोना पॉजिटिव, एक साथ बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। सरकार को आंकड़े भी मालूम है, सरकार को सब कुछ मालूम है, पर सरकार अपने घमंड में है। सरकार छात्रों का हित नहीं समझती। मैं कहता हूं, अगर आज किसी छात्र को ऑफलाइन एग्जाम देते में अगर संक्रमण होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान लेंगे, मोहन यादव लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। सर, मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं, यदि आप छात्रों के भविष्य को देखना चाहते हैं, इस प्रदेश में उज्जवल भविष्य, छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सारे एग्जामों को ऑनलाइन संचालित किया जाए। सर, ये आपको मैं बताना चाहता हूं, सवाल उठ जाता है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा वो तो ऑनलाइन नहीं ली जा सकती, सरकार का ये तर्क है। इसका क्या विकल्प है? सर, जान है तो जहान है सर, ये मैं ऐसा मानता हूं। आज अगर छात्र ही नहीं रहेगा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, सर छात्र जो मध्य प्रदेश में छात्र पढ़ाई करने आता है, आधे से ज्यादा निम्न वर्ग के छात्र आते हैं जो अपनी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। अगर सर उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाए, किस अस्पताल में जाएंगे? सर, आज अस्पतालों की हालत इतनी बुरी है सर, अस्पतालों में इतना पैसा लग रहा है कि एक छात्र, निम्न वर्ग का छात्र उस पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकार कह देती है कि अंतिम वर्ष का एग्जाम देना चाहिए। मैं कहता हूं सर, अगर जान है, जहान है, तो वो बच्चा जान है तो जहान है। अब सवाल ये है कि करियर बचाएं या फिर कोरोना से बचें। देखिए, जो शासन की गाइडलाइन है उसका तो कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। अब जब बंद करना थे तो स्कूल ही बंद क्यों किए? कॉलेजों में भी छात्र पढ़ते हैं और छात्रों को संक्रमण होने की ज़्यादा आशंका है, क्योंकि छात्र जो प्रोफेसर और इनके संपर्क में आते हैं, जैसे कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने पिछली बार जो सेंटर बनाए थे, परीक्षा सेंटर, उनमें कई प्रोफेसर पॉजिटिव आए थे, जिससे कि छात्रों को संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका था। आज भी छात्र चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई भी उनके बीच से एक पॉजिटिव आया तो उनका पूरा परिवार संक्रमण के खतरे से फैल सकता है। यहाँ संक्रमण का खतरा उनके परिवार नहीं, उनके पूरे समाज में फैलेगा, और यही संक्रमण फैलाने का शिवराज सरकार काम कर रही है परीक्षा के माध्यम से। अगर सरकार ने सारी चीज़ें पर प्रतिबंध लगा रखा है, धरना प्रदर्शन और सारी चीज़ों पे कोई भी आयोजन नहीं होगा, इस पर रोक लगा रखी है, तो फिर जो परीक्षाएं हो रही जिनमें किसी भी प्रकार की कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, वो क्यों हो रही है? कहा यह जाता है कि ऑनलाइन परीक्षाएं जो है, सवाल खड़े हो जाते हैं, कम से कम अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर है वो तो ऑफलाइन होना चाहिए। क्या उनकी जान का मोल नहीं है? अंतिम वर्ष है तो क्या उनकी जान का मोल नहीं है? तो वो भी छात्र। अभी सर ने कहा कि जान है तो जहान है। इसी के साथ आपने कहा अभी कि इंजीनियरिंग के ऑनलाइन हो रहे हैं, पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंदर जो इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट आता है, उसके ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहे हैं, उसके ऑफलाइन पेपर कराए जा रहे हैं। और पीजी के कई छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि उन पर दबाव बनाया गया है कि आपको यूनिवर्सिटी आना है। प्रदेश के कई विभिन्न विभागों से वो आए हैं, क्षेत्र से आते हैं, और जिस तरीके से वो आते हैं बसों में, ट्रेनों में, उससे उनकी जान को खतरा और बढ़ता है। और जो कोरोना फैल रहा है हमारे प्रदेश में, जो रोज़ के नए केसेस आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ। उनकी छात्रों के प्रति कोई जिम्मेदारी नज़र नहीं आ रही है। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ दांगी। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट है? क्या नर्सिंग के हैं या फिर BMLT?
अच्छा, पैरामेडिकल अभी एग्जाम चल रहे हैं, हो चुके एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं। तो कैसे दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन? एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए। क्या देखा आपने परीक्षा के दौरान? सब पूरा कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है? नहीं, मैंने परीक्षा के दौरान देखा कि जैसे कि स्टार्टिंग से अपन बात करें तो जैसे बस में जाते हैं सब स्टूडेंट, तो बसें पूरी पैक होकर कॉलेज तक जा रही है। कॉलेज में ना तो कोई टेम्परेचर चेक करने की मशीन है, ना कोई जगह पर ये सैनिटाइजर की जो वो सुविधा रहती है वो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मास्क पहने हैं, बहुत सारे नहीं पहने हैं, जिसके बाद क्लास में एक बेंच पे 3-3 स्टूडेंट को बिठाकर परीक्षा ली जा रही है। ऐसा चल रहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम। एक बेंच पे 3 स्टूडेंट? यस, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट। क्या कहेंगे आप? जी, प्रशासन ये जवाबदारी ले रहा है कि हम ऑफलाइन परीक्षा कराने में पूरी तरह सक्षम हैं, पर इसके बावजूद पिछले ही दिनों में कई केसेस ऐसे आए हैं, कई प्रकरण ऐसे देखने के लिए मिले हैं जहाँ पर फैकल्टी जो है कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, छात्र कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेने के लिए तैयार है, बल्कि एक कंसल्टेंट लेटर छात्रों की तरफ से लिया जाता है परीक्षा में बैठने के पूर्व कि अगर कुछ भी उनकी जान को जोखिम में डालकर जब वो परीक्षा देने जाते हैं, अगर उनकी जान को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी और उनके माता पिता की है। ऐसा भरवाया जा रहा है? जी। तो ये कब ये फार्म में कब भरवाया जाता है? ये परीक्षा के पूर्व कंसल्टेंट लेटर एक लिया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जाने के लिए भरवाया जा रहा है। आप क्या करते हैं? जी, मैं BA LLB स्टूडेंट हूँ भोपाल का जी। और मेरा सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री चौहान जी से एक ही निवेदन है, अगर वो हम सबको ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं तो मेरा भी हम छात्रों का एक निवेदन है कि एक हमें शपथ पत्र लिख के दे शिवराज सिंह चौहान की। उसमें सीधा लिखा हो कि अगर कोरोना महामारी में अगर कोई भी छात्र ऑफलाइन एग्जाम देने गया, उसको अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, उसका पूरा खर्चा इलाज का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे। अगर वो छात्र के द्वारा उसके परिवार में अगर कोरोना फैलता है, अगर कोरोना के दौरान किसी अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ऐसे कुछ केस आ रहे हैं क्या कि एग्जाम के दौरान कोरोना हो रहा बच्चों? एक छात्र पॉजिटिव पाया गया हमारे कॉलेज में, अभी तो आ नहीं रहा है, खैर वो बहुत दिनों से पर पॉजिटिव है वो। और अधिकतर छात्रों का भी टेस्ट करवा रहे हैं, मतलब बच्चे खुद बीमार है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है बच्चों को, कॉलेज आ नहीं रहे हैं, आधे अधूरे छात्र आ रहे हैं। तो अब होना क्या चाहिए? आप कुछ करने जा रहे हैं क्या? वो पिछले 2 महीनों से और 2 से ज़्यादा महीनों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, हमारा संगठन मिलकर प्रदेश के जगह अलग अलग हिस्सों में अपना आंदोलन जारी किए हुए है। हाल ही में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय RGPV का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का आदेश था, वो भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद ही आया है। और अगर ये सरकार आदेश नहीं जारी करती है ऑनलाइन परीक्षा के, तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन अभी तो परीक्षाएं संचालित है ना? हाँ जी, है अभी तक परीक्षा। तो आप परीक्षाएं देने जा रहे हैं? तो देंगे सर ही सर, अब क्या करें, सरकार कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है, तो परीक्षा तो देना पड़ेगी ना सर, ये तो फेल कर दे जाएंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन आपको दो डोज लग चुके हैं? नहीं सर, एक ही डोज लगा है मुझे अभी। एक ही लगा? डोज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? अभी डेट ही नहीं है सर, मतलब सेकंड डोज की अभी। उसके बाद कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगवाया कॉलेज में, दोनों डोज नहीं लगे बहुत सारे बच्चों को, अभी तो फर्स्ट डोज वाले भी नहीं लगे अभी तो किसी का, ऐसा है। और कोई सेफ्टी है ही नहीं, मतलब किसी तरीके कोई नहीं है। अच्छा, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर तो सुना है सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ तो गाइडलाइन का पालन हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में सक्षम नहीं है सरकार जो दिखावटी ये मिसाल पेश करती है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम लोग कोविड की जांच करवाते हैं तो 2-3 दिनों में रिपोर्ट आती है, जबकि किसी को भी ये 48 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट देनी आवश्यक होती है। तो अभी कॉलेज की बात करें तो कौन कौन सी जांचें हो रही हैं वहाँ पर? आपके परीक्षा में बैठने से पहले क्या टेस्ट किया जाता है? हमारे परीक्षा में बैठने से पहले कुछ भी नहीं। स्टूडेंट भी मास्क लगा के नहीं जाते कई? सर, कई स्टूडेंट नहीं जाते, 70% स्टूडेंट बिना मास्क के बैठते हैं सर क्लास में। और एंट्री मिल जाती है? यस सर, मिल जाती है सर। खुद मैनेजमेंट तक मास्क का उपयोग नहीं करता सर। क्या हो क्या रहा है सर? ये लापरवाही है प्रशासन शासन सभी के द्वारा। इसमें यही है कि छात्रों को धकेला जा रहा है कोरोना के कुएं में। प्रदेश को एक मतलब गैर जिम्मेदाराना सरकार मिली हुई है अभी। हमारा यही है कि छात्रों के हित में फैसला लेते हुए ऑनलाइन और ओपन बुक से परीक्षा कराई जाए। छात्र के जीवन का बहुत मोल है। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में सर आप जाएंगे तो आप चल जाइए, कोई चल जाइए, किसी का किसी प्रकार का कोई चेक नहीं होगा। ये सिर्फ बरकतुल्लाह। तो ये सवाल पैदा नहीं हो रहा कि फैकल्टी इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है?
देखिए, जो प्रदेश की सरकार है, भाजपा सरकार, उसके जो गाइडलाइन है उसका तो ना कॉलेज के प्रोफेसर पालन करते हैं, ना ही विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर इसका पालन करते हैं। हम जो छात्र हित में मुद्दे उठाते हैं वो इसीलिए उठाते हैं कि छात्रों की आवाज़ सुने। आज छात्र कोरोना से बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित है और कई छात्रों को खतरा है कि आज हमें कोरोना ना हो जाए, नहीं तो हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा, हमारे पूरी परिवार को जान का खतरा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई प्रदर्शन किए। हम ऑनलाइन भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी जो भी संभव होगा हम छात्र हित में प्रदर्शन करेंगे। अगर छात्र हितों में जो भी कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और ऑनलाइन एग्जाम की मांग करते हुए हमने शासन से भी कई बार मांग की है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि छात्र हितों में निंदनीय है, क्योंकि सरकार छात्रों के हितों में बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ वो सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में सोचती है। देखिए, तो ऑनलाइन एग्जाम को लेकर ऑनलाइन कैंपेनिंग भी चल रही है, ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। अब तो करीब 1 महीने तक परीक्षाएं चलेंगी, तो ऐसे में लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि सुनवाई हो जाएगी। अब निश्चित तौर पर ये सरकार को सुनना पड़ेगा, छात्रों की आवाज़ है सर। हमारा कैंपेनिंग, जो मैं सर अभी बता रहे थे, हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, जनरल प्रमोशन टू एमपी स्टूडेंट्स। हम लोग ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे आते हैं सर, नंबर 1 पे भी आए हैं। ये शिवराज सरकार को भी मालूम है। पिछली बार भी सर जब जनरल प्रमोशन ने सरकार ने मना कर दिया था, एनएसयूआई की मांग पर शिवराज सरकार को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा था और मध्य प्रदेश के छात्रों को जनरल प्रमोशन देना पड़ा था। सर यही मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये लोग फिर झुकेंगे, इनको जनरल प्रमोशन देना होगा सर। और छात्रहितों में आज जनरल प्रमोशन देने के माफ़ी चाहता हूँ सर, छात्रहितों में अगर आज ऑनलाइन क्लासेस और ओपन बुक के एग्जाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। छात्रों के हितों में, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम कराना जरूरी है। हो सकेंगे, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हम इसको लेकर निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं। एनएसयूआई के तत्वाधान में, एनएसयूआई के नेतृत्व में, हमारे मंजुल त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम समस्त विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर चुके हैं। ये सरकार को सुननी होगी। खुद इनके सरकार में इनके जो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी कोविड पॉजिटिव है, इसके बाद भी इनको इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। क्या लग रहा है कि सुनवाई होगी? सर मैं तो चाहता हूँ कि सुनवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि छात्रों का जीवन इससे ही एक मध्य प्रदेश उज्ज्वल की ओर बढ़ेगा। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि थोड़ा सा ध्यान दें और बच्चों के फ्यूचर के लिए देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम। देखिए, बच्चों का फ्यूचर देखें, ये अपील की जा रही है। ये बात हुई छात्रों की, छात्र संगठनों की, लेकिन अब हम चलते हैं फैकल्टी, प्रोफेसर्स। आखिरकार एग्जाम को लेकर प्रोफेसर क्या सोच रहे हैं, उनकी मांग क्या है, उनकी डिमांड क्या है, अब सीधे उन्हीं से चर्चा करते हैं। अब चलिए ऐसे प्रोफेसर से बात करते हैं जिनका जिम्मा है परीक्षाएं कराना, जिनकी परीक्षाओं में ड्यूटी लगी है। और इस समय हम एक क्लास में ही मौजूद हैं जहां पर परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रोफेसर मौजूद हैं। सर, छात्रों की डिमांड आ रही है, छात्र संगठन की डिमांड आ रही है, परीक्षाएं ऑफलाइन ना हो कोरोना के बीच। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उसके लिए ऑनलाइन ही बेहतर है इस वक्त जो माहौल चल रहा है। और कई छात्र फ़ोन भी करते हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को कोरोना हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी उसके लिए या प्रशासन जिम्मेदार होगा उसके लिए? तो मेरा भी मानना है कि जैसे कल बीएड का है, एमएड का एग्ज़ाम है कल से शुरू, उसमें क्या है कि कई विद्यार्थी बाहर से आते हैं, और बाहर से आने पे क्या है उनके पेरेंट्स भी आते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे भी आते हैं महाविद्यालय में, तो उससे जो है वो कोरोना की बढ़ने की संभावना बहुत उन बच्चों में रहेगी। सर, कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, अभी हम तैयारियों की बात करें तो तैयारी क्या क्या है? तैयारी है, हम लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, मतलब जो उसका प्रोटोकॉल है उसकी वजह से पूरा सैनिटाइज करा के रखा हुआ है महाविद्यालय को, और पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। पर जो बस से आ रहे हैं बच्चे, सफ़र करके आ रहे हैं, बीच में वो जो कोरोना लेके आ सकते हैं, जिससे टीचर्स को भी परेशानी, या बाहर से भी बच्चे जो है सफ़र करके आ रहे हैं? सफ़र करके आ रहे हैं। ये प्राइवेट कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं जनरली बाहर के ही होते हैं वो, तो वो बाहर से आएंगे बच्चे। और इस वक्त तो जो चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम से जो बाहर गए हैं बच्चे, तो वो तो अब बाहर से ही आएंगे। तो अब परीक्षाएं शुरू होंगी, उसकी गाइडलाइन क्या है, कैसे एंट्री दी जाएगी, क्या क्या देखा जाएगा? वो तो पूरा उनका जो है पहले तो वही उनका कार्ड देखेंगे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखेंगे, क्योंकि प्राइवेट के ही सेंटर हैं हमारे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के ही सेंटर है हमारे कॉलेज में। तो उसमें जो है वो उनका आई कार्ड देखेंगे, उनका जो है रोल नंबर की जो कार्ड होता है, एडमिशन कार्ड, वो देखेंगे। उसके बाद जो है उनको बस पूछ सकते हैं उनका टेम्परेचर वगैरह देख के कि भाई उनको कोरोना तो नहीं है या टेम्परेचर तो नहीं है, बस।
इस तरह की व्यवस्था है। चलिए और भी प्रोफेसर के पास चलते हैं, हम उनसे समझते हैं कि आखिरकार उनके पास क्या कोई कॉल आ रहे हैं और उनकी क्या राय है। इस समय मध्य प्रदेश प्राध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कैलाश त्यागी जी। सर, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ऑनलाइन की डिमांड है, छात्रों का कहना है कोरोना काल है, प्राध्यापक संघ का क्या मत है? देखिए, प्राध्यापक संघ का बड़ा स्पष्ट मत है और हम आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है, अभी मेरे कॉलेज में कम से कम 8-10 लोग हो चुके हैं, तत्काल ऑफलाइन बंद कर देनी चाहिए, ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जीवन है तो सब कुछ है और जीवन ही नहीं है तो सब व्यर्थ है। बड़ी बात है कि कल से परीक्षाएं हैं, तैयारियां कितनी है सर? परीक्षा कल से नहीं है, चल रही है, 8-10 दिन से चल रही है परीक्षाएं, डेली परीक्षाएं हो रही है हमारी। MSc थर्ड सेम की परीक्षाएं चल रही है। तो क्या जोखिम मानते हैं? बिल्कुल जोखिम है, तो आप पूछिए उनसे, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। वो तो मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, उन्होंने कह दिया नहीं, हम पहले भी आवेदन दे चुके हैं उनको। तो ये उनको, आपको भी लगातार कॉलेज जाना पड़ रहा है? लगातार बिल्कुल रोज कर रहे जा रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, पूरे कॉलेज खुल रहे हैं, सब में परीक्षाएं हो रही हैं। कॉलेज में पॉजिटिव आए कोई? काफ़ी टीचर, ऐसा एक भी कॉलेज में संक्रमित नहीं हो। देखिए, MLB खड़ा है, नूतन खड़ा है, पूछ लीजिए आप, मैं तो नाम बता दूँ कितने लोग। देखिए, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो प्रोफेसर्स हैं वो भी कोरोना काल के बीच वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। कई सीनियर प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश के। जी 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 बिल्कुल जी 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 वही हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो ऑफलाइन जो है मोड बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, आपका क्या मत है, ऑफलाइन मोड बहुत ज़रूरी है? नहीं, ऑफलाइन एक हद तक सही है, पर जब संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उस हिसाब से हमारा ये मत है कि उसको थोड़ा सीमित किया जाए। क्योंकि सीमित कर सकते हैं, सीमित में कई चीज़ें हो सकती हैं, पर जैसे स्कूल हमने पूरे 12 तक बंद कर दिए, कॉलेजेस में स्कूल्स बंद हो चुके हैं, पर कॉलेजेस को अभी खोला गया है। पर ये सरकार का निर्णय है कि मेरा तो ये व्यक्तिगत मत है कि परीक्षाएं जो होती हैं, परीक्षाएं भी जब पूरी की पूरी भीड़ जब एक क्लासरूम में आती है, उस समय लगता है कि कुछ एक भी यदि संक्रमित हो गया और ये जो वायरस है 1:10 के रेशो में है, तो हम उसको फैलाव को रोक नहीं पाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि जो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं उनका मत है, उनका मत हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? एकदम बढ़िया भाई। मैं तो इस कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हूँ। जी जी, परीक्षा की बात आप इन लोगों से करें। शिक्षाविद हैं सर, आपकी राय क्या है? सर, आपकी राय जानना चाहेंगे आप? सर, वही कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ऑफलाइन परीक्षाएं हैं, शिक्षाविद के नाते आपका क्या राय है? अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से ऑनलाइन एग्ज़ाम की आवश्यकता पड़ेगी। महाविद्यालय में चूंकि सभी लोग यदि आएंगे तो संक्रमण की संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि सही जगह पर इस पर विचार होगा और अगर एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। पैटर्न पर बदलाव देखते हैं आप, होना चाहिए, आवश्यकता पड़ेगी इसकी। जी, आप देखिए, शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद जो राय दे रहे हैं, राय यही दे रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न बदला जा सकता है। दरअसल हम जिनसे बात कर रहे हैं वो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं और लंबा अनुभव रहा है। सर, आपका क्या हाल है? हमारे हाल बढ़िया भैया, कोरोना पहले जल चुके हैं। सर, आप क्या राय देंगे सर परीक्षाओं को लेकर? अभी लेना चाहते हैं? जी, सरकार का फोकस इसी बात को लेकर है कि ऑफलाइन ही चलता रहे। ऑनलाइन तो एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर लगते हैं उसमें। जी, 2 ही तरीका है, ऑफलाइन या तो घर से लिख करके जमा करना। तो जो घर से लिख करके जमा करने का सिस्टम है, ये भविष्य को स्पॉइल कर रहा है। या तो जैसा हो रहा है वैसा हो सुरक्षा के साथ में, या तो फिर 0 ईयर किया जाए। बच्चों के भविष्य के साथ में हम 1 साल के लिए हम उसके 20 साल को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो या तो फिर 0 ईयर हो या तो फिर सुरक्षा के साथ में जो हो रहा है ये होता रहे। सुरक्षा उतने इंतजाम है, उतना हो पा रहा है सर ऑफलाइन? अभी ये जो महामारी का जो शब्द होता है, ये शासन की जिम्मेदारी नहीं है,
प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है। हर स्टूडेंट को अवेयर होना है, हर जनता को अवेयर होना है। हमें अपने लेवल पे करना है, बट यदि एक स्टूडेंट भी अपना मास्क लगा के आए और छोटा सा सैनिटाइजर लेकर के आए तो कोई बुराई नहीं है। हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हम कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोफेसर का मत है, लेकिन अधिकांश सर परीक्षाओं को लेकर आपका क्या मत है? मेरा भी मत ये है, अभी इस समय कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पे हों तो ज़्यादा अच्छा है ना। छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले है, उनके भविष्य की भी चिंता करनी है, लेकिन छात्रों का जीवन सबसे पहले है। ऐसा तो नहीं सर, ये परीक्षा के साथ छात्र जो है अपनी ज़िंदगी भी परीक्षा दे रहे हों, ज़िंदगी की परीक्षा? अभी फिलहाल तो इसी लग रहा है, जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसको देखते हुए तो ये चिंता ये हो रही है। हमारे यहाँ लगभग करीब 20-25 मामले से हो चुके हैं। छात्र संक्रमित है, लेकिन परीक्षा दे रहा है, वो दूसरों को भी संक्रमित कर रहा है। तो अच्छा होगा शासन इसको ऑनलाइन मोड पे यदि परीक्षा कर दे तो आप देख पा रहे हैं कि अधिकांश प्रोफेसर हैं, उनका मत यही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में हों या फिर दूसरे रास्ते अपनाए जाएं। प्रोफेसर का भी यही मत है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।